Good morning, girls. Good morning, ma'am. और किसी ने ज्वाइन करना है या मैं स्टार्ट कर दूं? हाँ जी गर्ल्स, बताइए किसी और ने ज्वाइन करना है या फिर मैं स्टार्ट कर दूं? मैम 1-2 मिनट वेट कर लो, फिर अगर नहीं तो करेगा तो आप कर देना स्टार्ट। ओके। ओके गर्ल्स, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। अब हो रही है? यस मैम। ओके। चलो, टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज सिमुलेशन. Okay. So, do you know something about simulation? नो मैम। Okay. Hello.
मेरी वॉइस ऑडिबल है? Yes, ma'am. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट साइमुलेशन। साइमुलेशन क्या होता है बेसिकली? जैसे तुमने गर्ल्स वो ट्रेनिंग का एक मेथड पढ़ा होगा, वेस्टिबुल ट्रेनिंग पढ़ा हुआ है। उसमें क्या होता था? मैम इसमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, फिर या वहां पे प्रैक्टिस करवाते हैं ओरिजिनल की तरह। ओके, सो ये काइंड ऑफ उससे सिमिलर ही है। बेसिकली क्या होता है साइमुलेशन में कि हम ना डुप्लीकेट कर लेते हैं जो रियल सिस्टम होता है ना, उसके फीचर्स को, उसके करेक्टरिस्टिक्स को, उसके अपीयरेंस को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, मींस कि एक मॉडल डेवलप कर लेते हैं जो कि ऐसा हो जिसमें रियल वो लगे कि रियल लाइफ सिचुएशन से मिलता जुलता हो। ठीक है, सो वो जो वेरिएबल्स हैं, जो सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं रियल लाइफ से, उसको क्रिएट करने की कोशिश की जाती है एंड देन उस पे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, सो सिमुलेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ मॉडल of a real system and conducting experiments with the model for the purpose of understanding the behavior for the operation of the system। किसी भी सिस्टम के ऑपरेशन को समझने के लिए जो कोई भी रियल लाइफ सिस्टम है उसके जैसे एक मॉडल डिजाइन किया जाता है एंड देन उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ऑपरेशन ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर है? मीनिंग Yes, क्लियर है? ma'am. ओके, सो बाकी अभी हम थ्योरी पे ज्यादा नहीं जाएंगे। नाउ विल जस्ट मूव टू द मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। इसके अंदर जो हमने प्रैक्टिकल्स करने हैं वो है मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक के थ्रू करने हैं। जो जितने भी हम करेंगे प्रैक्टिकल्स उसमें हम यही टेक्निक फॉलो करेंगे। सो मैं आपको टेक्निक के बारे में यहाँ पर लिख देती हूँ। मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स में आपको चलो पहले वैसे बताने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन करवाऊंगी, आई थिंक उससे भी क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल अगर लिखने हैं तो एक बार नोट डाउन कर लो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एस्टेब्लिश करना होता है हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नोट कर लो चाहे, वैसे तो आपको क्वेश्चन में जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिश प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड स्टेप में क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटीज को क्यूमुलेट कर देते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है? रैंडम नंबर इंटरवल सेट करते हैं, वो भी आपको बताऊंगी कैसे कर रहे हैं। सेटिंग रैंडम नंबर इंटरवल्स, वो सेट करने के बाद स्टेप 4 में जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। ठीक है, देन आपका सोल्यूशन आ ही जाएगा। चलो, सो अभी एक बार इसके स्टेप्स रिपीट कर दो गर्ल्स, क्या क्या लिखे हुए हैं। Establishing probability distribution. Second step, cumulative probability distribution. Third, setting random number intervals. And fourth, generating random numbers. ओके ओके, ठीक है, बाकी सबको भी समझ आ रहा है? चलो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड। चलो, सो विल स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट में वो सिर्फ एक थ्योरी से ही पूछा हुआ है, वो बाद में समझ आ जाएगा आपको। सो सेकंड एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। प्लीज कैन एनीवन रीड इट फॉर मी? वैसे तो उसमें कुछ नहीं है, वो टेबल दिया हुआ है। Okay. Over 100 days period, the daily demand of a certain commodity shows the following frequency distribution pattern. Using the given data, simulate a 10-day sequence of the demand values. So हमने यहाँ पर क्या करना है, ये ना हमें एक इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100 डेज के पीरियड का ना डेली डिमांड का वो दिया हुआ डाटा।
कि अगर मैं 100 डेज ना, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है कि उन्होंने देखा कि 100 डेज में 0 डिमांड कितने दिन हुई है, कि कोई डिमांड नहीं हुई 10 दिन। 100 उसके बाद एक 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 चीज की डिमांड कितने दिन हुई है, 20 दिन। 2 चीजों की डिमांड 40 दिन। 3 चीजों की, इस तरीके से उन्होंने आपको डाटा दे रखा है। गर्ल्स, क्वेश्चन समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको ये चीज दे रखी है। अब इस डाटा को जो गिवन डाटा है, इसको देखते हुए आपने ना साइमुलेट करना है 10 डे सीक्वेंस ऑफ द डिमांड वैल्यूज। मतलब आपने अपनी तरफ से जो आने वाले जो 10 डेज होंगे, आपने अपनी एजम्पशन के हिसाब से, या ये जो मोंटे कार्लो साइमुलेशन टेक्निक लगा के आपने उनको बताना है कि आने वाले 10 दिन में इस डाटा के बेसिस पे क्या डिमांड उनकी होगी ऑन एन एवरेज। समझ आ गया? क्वेश्चन इज क्लियर? हाँ जी। Yes, ma'am. चलो, अब करना कैसे है? सो सबसे पहला जो है स्टेप रहेगा, पहले तो क्वेश्चन को उतार लो, जो चीजें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले डेली डिमांड 0 1 2 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डेली डिमांड आ गई। देन नंबर ऑफ डेज, ओके, नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं 10 20 40 26 4, यही दिया हुआ है। डेली डिमांड भी आ गई, नंबर ऑफ डेज भी आ गए। नाउ आई विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप क्या था? एस्टैब्लिश प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट और नॉट? Yes, ma'am. चलो, मैंने देखना है कि कितने दिन, अगर मैं प्रोबेबिलिटी बताऊं कि कितने दिन 0 डिमांड हुई, 10 दिन हुई है, आउट ऑफ व्हाट, कितने दिनों में से? इनका टोटल करो, 30 70 90 100, आउट ऑफ 100 डेज। आउट ऑफ 100 डेज 10 डेज 0 डिमांड हुई है, तो 0 डिमांड की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 10/100। समझ आई मेरी बात? Yes, ma'am. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आपने निकाल लेना है। चलो, इसको चाहे आप ऐसे लिख लीजिए साथ में, 0.10 0.20 0.40 0.20 0.06। ये क्वेश्चन में, ये बुक में मिसप्रिंट है, 0.69 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0.06 है। 0.04। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक समझ आया? Yes, ma'am. चलो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? क्यूमुलेटिव। अब इसी को क्यूमुलेट करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी है, तो क्यूमुलेट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब करो क्यूमुलेट। पहला तो 0.10, देन 0.30 ऐड कर देंगे, देन 0.70 0.90 0.96 एंड 1.00। समझ आया ये? नेक्स्ट स्टेप भी समझ आ Yes, गया? ma'am. ठीक है, चलो स्टेप 4। अब जो हमारा सेटिंग रैंडम नंबर, स्टेप 3 है, सॉरी, रैंडम नंबर इंटरवल्स जो सेट करने हैं, वो कैसे करने होते हैं? रैंडम नंबर असाइनमेंट या इंटरवल, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। चलो, अब वो करने कैसे हैं? हमेशा हमने स्टार्ट कहाँ से करना होता है? बिल्कुल 0 से। मैंने 0 से स्टार्ट करके, अब देखो ये कितना है, 10 तक जा रहा है, राइट? तो मैंने ना इसको 10 से एक कम नंबर, क्या होता है, 9, वहां तक यहाँ पर ले जाना है, कि 0 से 9 तक। देन जो 10 है वो मैंने इधर लिख देना है। ये 30 तक जा रहा है, 30 से एक माइनस करके 10 से 29। देन इधर 29 था, तो इधर 30 आएगा। 30 से ये कहाँ तक जा रहा है? 70 तक। यहाँ पर क्या आएगा गर्ल्स? 69. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 70 से करूंगी, क्योंकि यहाँ 69 था, तो 70 आ गया। 72, 89. देन आगे क्या लिखूंगी? 90 to 95. यस, 96 to 99। 96 to 100. हाँ, क्योंकि हमने 3 डिजिट नंबर नहीं उठाना है, हमने ये 2 डिजिट उठाने होते हैं।
ठीक है, दैट्स वाई उन्होंने 100 तक वो नहीं लेकर गया, 99 पे ही उसने खत्म कर दिया। वैसे भी जो हम लॉजिक लगा रहे थे कि जो नंबर है उससे एक माइनस चल रहे थे, तो 1 मतलब उससे एक माइनस तो 99 ही आ गया ना 100 से, तो राइट। सो वही लॉजिक के हिसाब से ये आपके रैंडम नंबर इंटरवल बन गए। इसमें किसी को कोई डाउट, ये मैंने कैसे बनाए हैं, इसका अभी आपको यूज भी पता लग जाएगा। पहले आप इसको देखोगे, इसमें डाउट है कैसे बने हैं ये। एवरीवन इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके जी, ठीक है। सो अब रैंडम नंबर्स जो हैं ये मैंने यहाँ पर तो बना लिए। अब मुझे ना कुछ रैंडम नंबर्स चूज करने पड़ेंगे। कहाँ से चूज करूँ? आप अपनी बुक का ना लास्ट पेज निकालिए, बिल्कुल लास्ट पेज निकालो आपकी बुक का, उसमें रैंडम नंबर टेबल दिया हुआ है। हैव यू गॉट इट? Yes, ma'am. दिया हुआ है रैंडम नंबर टेबल। सो आपने ना इस टेबल में से चूज करने हैं। अब वो चूज कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, 2 मिनट। एक सेकंड में यहाँ स्पेसिंग ठीक कर ली। तो हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सो विल कंटिन्यू। अब आपको मैंने बताना उसमें से चूज कैसे करने हैं। आपकी बुक में जो लास्ट में गर्ल्स टेबल दिया हुआ है ना, आप उसमें से कोई भी रैंडम नंबर चूज कर सकते हैं। कैसे? आपने जो चूज करना है वो 2 डिजिट नंबर चूज करना है। चूज कैसे कर सकते हो? जैसे अगर आप पहली लाइन देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 27767 ऐसे लिखा हुआ है। Yes, ma'am. तो आप उसमें से पहले 2 नंबर भी चूज कर सकते हैं, लाइक 27, और नेक्स्ट वाला जो है आपका जो है अगला उसी के साथ वाला जो एलिमेंट है 43584 है, उसका भी पहला 2 चूज कर लो, 43। देन अगले का 85, देन 88। मतलब आप जब रैंडम नंबर चूज करते हो ना, तो रैंडम नंबर आपको कोई भी 2 डिजिट चूज करना होता है। आप टेबल में कहीं पर भी रेफर कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम उठा लो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के जो पहले 8 नंबर्स हैं उसके पहले 2 डिजिट उठा लो, ठीक है। जैसे कि 27, 13, 80, 10, 54, समझ आ रहा है? Yes, इस ma'am. तरीके से चाहे आप फर्स्ट रो उठा लो, 27, 43, 85, 88, कोई भी आप उठा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप मतलब किसी भी रो, कोई भी रो, ये तो मैंने पहली पहली एग्जांपल दी ना, आप सेकंड रो के भी उठा सकते हो, थर्ड रो के भी, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब आप कोई भी रैंडम नंबर यहाँ से उठा सकते हो। समझ आया? Yes, ma'am. इनके पहले 2, लास्ट 2, वो आप अपने हिसाब से उठा सकते हो, जौन सा भी आपको सही लगता है, ठीक है। सो इसमें आप अपना जो है रैंडम नंबर कोई भी चूज, क्योंकि ये सारे ना रैंडम नंबर्स निकालने हैं उन्होंने, रैंडमली लिखे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीक्वेंस में होंगे या कुछ होंगे, बिल्कुल रैंडमली लिखे हुए हैं। सो दैट्स वाई ये। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी करें, देखो कई बार तो ना क्वेश्चन में ना वो रैंडम नंबर दे देता है। क्यों देता है? जैसे अगर आपको फाइनल में सपोज क्वेश्चन आएगा,
वो आपको रैंडम नंबर क्यों देगा? क्योंकि अगर आपको रैंडम नंबर वो ना दे, आप तो अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर लोगे। आपने अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर लिया, उसके कारण तो सबके आंसर्स डिफरेंट आएंगे, सारे स्टूडेंट्स के आंसर डिफरेंट आएंगे ना। आपने कुछ चूज किए, आपके फ्रेंड ने कोई और चूज किए, किसी और ने कोई और चूज किए नंबर्स, तो सबके आंसर डिफरेंट आएंगे। तो पेपर में चेक करना डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, जब वो नहीं देते हैं। तो कई बार वो क्वेश्चन में आपको बता ही देते हैं ये वाले रैंडम नंबर्स यूज कर लो, नहीं भी बताते हैं तो आपके पास यहाँ से चॉइस है। ठीक है, सो कोशिश किया करो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम की जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स है उनको ही उठा लो। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ओके जी, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। हेलो गर्ल्स, मेरी वॉइस ऑडिबल है? ठीक है, तो ये अब ये रैंडम नंबर चूज कर लेते हैं कोई भी। इस क्वेश्चन के लिए रैंडम नंबर चूज कर लेते हैं। देखो चलो वही यूज कर लेते हैं, पहले वाली 27, सॉरी 27 बोली जा रही हूँ, 67, 84, लास्ट के दो इन्होंने चूज किया। अभी मैं बुक वाली करवा लेती हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर लेना। ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए मैं बुक वाले चूज करवा रही हूँ। जो बुक ने यूज किए हैं दैट इज 67, 84, 01, 77, 90, 14, 15। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस मतलब चूज किया है आपने। देखो कितने चूज करने हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। रैंडम नंबर कितने चूज करने होते हैं? जितने दिन की आपने डिमांड साइमुलेट करनी है। कितने दिनों की साइमुलेट करनी है आपने? 10 days. 10 डेज की करनी है। सो मैंने 10 चूज कर लेना, तो पहले 10 नंबर्स चूज कर लो। 67, 84, 01, 77, 90, 14, 15 हो गया। देन 74, 44, 77। ठीक है, 10 चूज हो गए। ये 10 रैंडम नंबर मैंने चूज कर लिए। अब मैंने क्या करना है, एक टेबल और बनाना है जिसमें पहले तो डेज लिखने हैं, जितने दिनों की मैंने डिमांड साइमुलेट करनी है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा एक्चुअली ना ये साइमुलेशन टेबल ही है कि अब मैं एक्चुअली में उसको साइमुलेट करके दिखाऊंगी। कितने दिनों की करनी है? 10 दिन की डिमांड को मैंने एक तरह साइमुलेट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड थोड़ा सा 10। ठीक है, सो ये 10 डेज हो गए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो रैंडम नंबर्स नोट करे थे उनको यहाँ पर लिखना है पहले। जनरेटेड रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स को यहाँ पर एक बार उतार लो। 67, 84, 01, 77, 90, 14, 15, 74, 44 and the last one is 77, राइट? यहाँ तक गर्ल समझ आया? मैंने जितने दिनों की डिमांड साइमुलेट करनी थी वो डेज लिख लिए हैं, एंड जो जनरल रैंडम नंबर्स है वो जनरेट कर लिए हैं। यहाँ तक सबको क्लियर? अब मेरा फाइनली यहाँ पर क्या आएगा? जनरेटेड डिमांड। अब जो मैंने डिमांड जनरेट करनी है वो निकालूंगी। यहाँ तक गर्ल समझ आया है? Yes, ma'am. ओके, अब डिमांड कैसे जनरेट करेंगे, अब इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पर जनरेटेड रैंडम नंबर क्या है? क्या है पहला जनरेटेड रैंडम नंबर? 67. अच्छा, अब मुझे ये जो इंटरवल्स बनाए हैं इसमें 67 कहाँ पर फॉल करेगा? ये जो रैंडम नंबर इंटरवल्स बनाए हैं कहाँ पर फॉल करेगा? ये आपको दिख नहीं रहा? वो करूँ उसको थोड़ा बड़ा? 30 to 69 के बीच. यहाँ पर फॉल करेगा, राइट? Yes, ma'am. सो 67 यहाँ फॉल कर रहा है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है? 2. 2 है।
मतलब ये जो हमें प्रोबेबिलिटीज बताई हुई थी ना कि डेली डिमांड की 0 डिमांड होने के 10 दिन है, एक एक डिमांड 20 दिन होती है, 2 की डिमांड 40 दिन होती है। सो अगर आप यहाँ पर फॉल कर रहे हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डिमांड आ रही है, राइट। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। ऐसे ही 84 कौन से इंटरवल में आ रहा है, एक बार मैं दोबारा इसको वो कर देती हूँ। 70 to 89। ओके हाँ, अब 80 जो है वो आ रहा है हमारा, हाँ 70 to 89 के बीच में, 84 सॉरी। सो अभी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 3। T ओके 01 कहाँ पर आएगा, 0 to 9 के बीच। हाँ इसमें आएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 0। देन Yes, ma'am. 77 इसके बीच में आ जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, फिर से 3। सो इस तरीके से आ जाएंगे, समझ आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 90 है तो 90 यहाँ पर आ रहा है, तो वो 4th। इस तरीके से आपने ये जो बना लेने हैं। सो मैं एक बार लिख देती हूँ 1 1 3 2 3। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है क्वेश्चन में, अब आपने उनको 10 डेज की देखो डिमांड तो साइमुलेट करके दे दी है, लास्ट में एक एवरेज डेली डिमांड भी दे दो कि डेली कितनी एवरेज डिमांड उनकी रहेगी। वो कैसे निकालोगे, डिमांड का टोटल कर लेते हैं। इसको टोटल करो, 5 8 12 13 14 17 19 22। 22। ठीक है, और कितने दिन की डिमांड साइमुलेट करी है मैंने, 10 दिन की। तो अगर 10 दिन की डिमांड का टोटल 22 है तो ऑन एन एवरेज एक दिन में 22 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी डिमांड हुई, 2.2। Yes, ma'am. बस दैट्स इट, क्वेश्चन इज कंप्लीट। टेक्निक समझ आई, क्या किया मैंने, स्टेप Yes, समझ ma'am. आए। Yes, जो yes, ma'am. क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, देन उसको क्यूमुलेट किया, देन रैंडम नंबर इंटरवल्स जो है वो उठाए, अपनी तरफ से रैंडम नंबर चूज किए पीछे से, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, अगर दिए हैं फिर तो ठीक होता है, नहीं गिवन तो पीछे से अपनी मर्जी से चूज कर लेने हैं। देन उनको जितने दिन की डिमांड साइमुलेट करनी होती है वो लिखो, रैंडम नंबर चूज किए हैं वो लिखो, देन लास्ट में अपनी डिमांड को जनरेट कर लो। क्लियर। मैम Yes, ma'am. हाँ जी, मैम डेज 10 ही लेने हैं। डेज क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 10 डेज की जनरेट करो, कि नहीं लिखा हुआ, ओके मैम। रुको 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 रुको, नहीं लिखा हुआ, शायद नहीं लिखा हुआ ये, मैम आपकी लिखा हुआ है वॉइस स्लो है। बच्चे, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है यूजिंग द गिवन डाटा साइमुलेटेड 10 डे सीक्वेंस, राइट। तो हाँ हमें जी जितने मैम। दिनों का उसने बोला है उतने दिन का हमने उसको करके दे दिया। मैम हर क्वेश्चन में उन्होंने दिया होगा। हाँ, आपको क्वेश्चन साथ साथ में करते हैं ना, उससे पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। वैसे अब अपना थर्ड क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, जो थर्ड एग्जाम्पल है, एक बार करके आओगे ये ट्राई। एग्जाम्पल नंबर 3, आज तो चलो इंट्रोडक्शन में ही निकल गया थोड़ा सा, पहली पहली बार करना था, ठीक है। तो कल ये थर्ड एग्जाम्पल एक बार होमवर्क में ये कराओगे, बहुत सिंपल सी है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें ना 2 चीजें इकट्ठे दे दी है। अभी हमने एक चीज का किया ना, इसमें कॉस्ट दे दी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी दे दी, सेल्स रेवेन्यू दे दिया, उसकी भी प्रोबेबिलिटी दे दी। तो यहाँ पर देखो, पहले कॉस्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको क्यूमुलेट किया, उसकी रैंडम नंबर जनरेट किए, फिर रेवेन्यू लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी दी, उसको क्यूमुलेट किया, उसके भी रैंडम नंबर जनरेट कर लिए। समझ आ रहा है, एक तरह 2 क्वेश्चन साथ साथ हो रहे हैं, बात पता लग रही है। और देखो Yes, क्वेश्चन में ma'am. आपको Yes, रैंडम नंबर का सीक्वेंस भी ma'am. गिवन है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में रैंडम नंबर का सीक्वेंस भी गिवन है, सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 दिया हुआ है। Yes, ma'am. ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। एंड आपने पहले रैंडम नंबर देखो कॉस्ट के लिए जो दिए हुए हैं उसको यूज करके कॉस्ट को साइमुलेट कर लिया, फिर जो रैंडम नंबर उसके लिए दिए हुए रेवेन्यू के लिए, उसको रेवेन्यू को साइमुलेट कर दिया। देन उसने कहा नेट रेवेन्यू निकालो। नेट रेवेन्यू कैसे निकलेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट। अगर मुझे 21 रुपए की कमाई हुई है और 21 रुपए की कॉस्ट लगी है तो कोई मेरे को फायदा नहीं हुआ। और अगर 22 रुपए की कमाई हुई है, 21 रुपए की कॉस्ट लगी, तो 1 रुपीज ना आ गए नेट रेवेन्यू। समझ आया गर्ल्स, नेट रेवेन्यू समझ आया इन्होंने कैसे निकाला। अगर नहीं भी समझ आया तो ये मैं कल निकलवा दूंगी, तुम लोग उसके अलावा कॉस्ट और रेवेन्यू को साइमुलेट करके लेके आना। क्लियर है।
Yes, ma'am. ओके जी, ठीक है। चलो अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, देन यू कैन लीव। Okay girls, you may leave. Thank you so much. Thank you, ma'am.